आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। आखिर ये ब्लैक होल क्या है, कैसे बनते हैं। दोस्तों, साइंस की दुनिया में इसे कभी तो दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहते हैं, तो कभी इसको मौत का गड़ा। लेकिन हमारा कुरान पाक इसके बारे में क्या कहता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, हेलो, हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और मैं हूं तबस्सुम गुलफ्शा इंडिया से। आज मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम जानेंगे ब्लैक होल के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, उसी ब्लैक होल के बारे में जिसके बारे में बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े रिसर्चर्स जो हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट आज जिसके बारे में इतना रिसर्च कर रहे हैं, जिसके बारे में इतना सब कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ब्लैक होल क्या है, क्या चीज है। तो फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आज बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस बात से हैरान है कि जिसके बारे में वो इतना रिसर्च कर रहे हैं, जिसके बारे में वो इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं पता करने के लिए, उस चांद सितारों के बारे में, उन सब चीजों के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, वो सारी सब चीजों के बारे में जो इस्लामिक किताब है, यानी इस्लाम की जो जान है कुरान शरीफ, उसमें ऑलरेडी अल्लाह सुब्हान व ताला ने उसके बारे में उस पाक किताब में पहले से जिक्र किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो भी 1400 साल पहले जब कुरान शरीफ की आयतें उतरी थी, तब से वो उसमें सारी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। क्या आप बिलीव करेंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, आप यकीन करिए, आप ट्रस्ट करिए कि कुरान शरीफ में ऑलरेडी इन सारी चीजें, यानी दुनिया शुरू होने से पहले से लेकर दुनिया खत्म होने के बाद तक के सारी चीजें कुरान शरीफ के में दिया गया है। इसीलिए कुरान शरीफ को एक मुकम्मल किताब कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज साइंटिस्ट भी हैरान है इस चीज को लेकर, कुरान शरीफ में आखिर कैसे इन सारी चीजों के बारे में जिक्र है। बल्कि उस समय तो जब कुरान शरीफ उतरी थी, उस समय तो ना कोई साइंटिस्ट था, ना कोई रिसर्चर था, ना इतना कुछ टेक्नोलॉजी था, ना ही कुछ डेवलपमेंट था। लोग तो उस समय कुछ जानते भी नहीं थे। तब उस समय आखिर कैसे इन सारे चीजों का जिक्र कुरान शरीफ में आ गया? तो फ्रेंड्स, इसका एक ही जवाब है कि कुरान शरीफ अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब है। तो उसमें बेशक अल्लाह जो है, ही इज द क्रिएटर ऑफ गॉड, ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, तो उसको तो सब कुछ मालूम ही होगा ना। तो इसीलिए कुरान शरीफ में सारी चीजों का जिक्र मौजूद है। चलिए चलते हैं इस वीडियो की ओर और देखते हैं कुरान शरीफ की कुछ आयतों के बारे में जिसमें ब्लैक होल का जिक्र किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज स्किप किए बिना इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने इस फ्रेंड को सपोर्ट करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। आखिर ये ब्लैक होल क्या है, कैसे बनते हैं। दोस्तों, साइंस की दुनिया में इसे कभी तो दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहते हैं, तो कभी इसको मौत का गड़ा। लेकिन हमारा कुरान पाक इसके बारे में क्या कहता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, साइंसी तहकीक के मुताबिक जब कोई बहुत बड़ा सितारा अपनी तबई उम्र पूरी करने के बाद मरने के करीब होता है, तो जहां एक तरफ इनका साइज तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वहीं इसके अंदर तह बातः मुख्तलिफ अनासिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और जब इसके मरकज़ में लोहा पैदा हो जाए, तब ये बहुत बड़े धमाके से फटकर कायनात में बिखर जाते हैं। इसके मरकज़ में शदीद तरीन कशिश की वजह से एक ऐसा काला भंवर वजूद में आता है जो बाद में ब्लैक होल बन जाता है। ये ब्लैक होल कायनात में मौजूद बड़े बड़े सुराख हैं और ये इतनी ज़्यादा कशिश रखते हैं कि पूरा का पूरा सितारा निगल जाते हैं। कुरान पाक की सूरह वाक़िया में आयत नंबर 75-76 पर इसका जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है, फला उक़्सिमु बिमवाक़िहिन नुजूम, कसम है मुझे उन जगहों की, उन मुकामात की जहाँ सितारे डूबते हैं, हत्ता कि रोशनी भी इसके पास से नहीं गुजरती, ये उसे भी जज्ब कर लेते हैं। लिहाजा जहाँ भी ये ब्लैक होल मौजूद होंगे, वहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। अगर बात करें इसकी कसाफत, डेंसिटी की, तो ये इतनी ज़्यादा है कि फ़र्ज़ करें कि ज़मीन को चारों तरफ से दबा दबा कर इतना छोटा कर दें कि ये फुटबॉल के बराबर रह जाए, तो इस हालत में जो ज़मीन की कसाफत होगी वही कसाफत इस ब्लैक होल की होगी।
अगर हमारी ज़मीन ब्लैक होल के करीब आ जाए तो हमारी ज़मीन मिनटों में ज़र्रात बनकर इसका शिकार हो जाएगी। बड़ी बड़ी कहकशां भी इसकी शदीद कशिश की वजह से इसके चारों तरफ घूमने को मजबूर हैं। ब्लैक होल की मौजूदगी की अहम निशानी इनमें से खारिज होने वाली वो अजीम रोशनी है जो दूध की निकलती धारा की मानंद आज भी कायनात में देखी जा सकती है। साइंस भी इस बात को अब तस्लीम कर रही है कि दर हकीकत में ब्लैक होल ही एक आसमान से दूसरे आसमान में जाने के रास्ते हैं। अरबी में रास्ते को तरीक कहते हैं और इसी तरीक से तारिक निकला है और इसी नाम से मंसूब सूरह तारिक में यूं आया है, आसमान और तारिक की कसम, और तुम्हें क्या मालूम तारिक क्या है, ये सितारा साकिब है। और साकिब अरबी ज़ुबान में आर पार सुराख को कहते हैं और दूध की धार की मानंद रोशनी को भी साकिब कहते हैं जो अंधेरे में सुराख कर दूर तक निकल जाती है। इस आयत में इस सितारे की दो खूबियां बयान की गई हैं। पहली ये कि वो तारिक है यानी रास्ता है, दूसरी खूबी साकिब होना यानी वो आर पार सुराख है जिससे दूध की धार की मानंद रोशनी खारिज होती है। और ये दोनों ही अहम तरीन खसूसियात हैं जो दौर जदीद साइंस में दरियाफ्त होने वाले ब्लैक होल का तो इम्तियाज़ हैं। यही नहीं, एक और साइंसी नज़रिया परवान चढ़ रहा है कि आसमान या कायनात एक नहीं बल्कि एक ही वक्त में कई सारी हैं और आपस में मुतवाजी हैं। कुरान पाक की सूरह नूह में 1445 साल पहले इस हकीकत को इस तरह बयान किया गया है, क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ने एक के ऊपर एक 7 आसमान बनाए हैं। साइंस भी यही कहती है कि ब्लैक होल तादाद में कई हो सकते हैं और कुरान पाक में भी इस नज़रिए को हकीकत की शक्ल में इस तरह पेश किया गया है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं। लेकिन शब मेराज में जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मुलाकात के लिए बुलाया, तब ऐसी तेज़ रफ्तार सवारी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी जिसे बुराक कहते हैं, जो कि वर्क से निकला है। इसका मतलब होता है बिजली, जिस पर सवार होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानी दरवाजों से गुजरते चले गए, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको वीडियो? आप भी हो गए होंगे हैरान और परेशान, क्योंकि जो चीज साइंटिस्ट आज दुनिया पे रिसर्च कर रहे हैं, आज इतने सालों के बाद दुनिया पे जो रिसर्च कर रहे हैं, जिसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मेरे रब ने, वो मेरे अल्लाह सुब्हान व तआला ने ऑलरेडी कुरान शरीफ में 1400 साल पहले मुकम्मल तौर पे उसकी बयानात दे दी गई है, उसकी जानकारी हमको दे दी गई है। और उसी चीज को, उसी आयतों को प्रूफ करने के लिए आज साइंटिस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है और कुरान एक हमारे इस्लाम की सच्ची किताब है। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से साइंटिस्ट आज ब्लैक होल पर रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरीके से साइंटिस्ट आज चांद पर रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरीके से साइंटिस्ट आज सूरज पर रिसर्च करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किए हैं, तो फ्रेंड्स ये सारे रिसर्च ये सारी चीजें जो आज वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसकी सारी जानकारी कुरान शरीफ में मुकम्मल तौर पे उसकी सारी जिक्र किया गया है, सारी चीजें बता दी गई हैं। तो प्लीज जाइए और कुरान शरीफ को मुकम्मल तौर पे उसके तफसीलात के साथ आप जरूर पढ़िए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं फेसबुक के थ्रू, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं यूट्यूब के थ्रू, तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दूंगी या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाके उस पे आप फॉलो करें और मुझे डीएम करें। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज जाके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।